कल एक दोस्त मेरे पास आया, चेहरा पूरा उतरा हुआ, बोला भाई घर की ज्वेलरी जो कभी लाखों की थी, गोल्ड के रेट बढ़ने से आज करोड़ों की हो गई। डर लग रहा है कहीं किसी ने चेक कर लिया तो सारी जिंदगी की मेहनत एक ही दिन में चली जाए। अगर आप भी ये डर लेके बैठे हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से रेड या सर्च के टाइम पर रीजनेबल या अलाउड लिमिट्स तक रखी हुई फैमिली ज्वेलरी कभी सीज नहीं की जा सकती। और ये ज्वेलरी अलाउंस रुपीज में नहीं होता, ग्राम्स में होता है, चाहे आपके पास बिल हो या बिल मिस हो गया हो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ गोल्ड के रेट बढ़ने से आप पर कोई केस नहीं बन जाता। मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम और मेल मेंबर्स के लिए 100 ग्राम। हर एक फैमिली मेंबर के लिए ये अलाउंस अलग अलग होता है। अब अगर हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली ऑफ 6 का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स और 2 बच्चे हैं, तो सबकी ज्वेलरी को अगर हम काउंट करते हैं तो ग्रैंडफादर के लिए 100 ग्राम्स, ग्रैंडमदर के लिए 500, फादर के लिए 100, मदर के लिए 500 ग्राम्स, अडल्ट सन के लिए 100 ग्राम्स और अडल्ट डॉटर के लिए 250 ग्राम्स। टोटल बन जाता है लगभग 1.5 किलो। और आज के करंट गोल्ड रेट के हिसाब से ये अमाउंट लगभग 2 से सवा 2 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। इसलिए ये कैलकुलेशन आपको करंट रेट के हिसाब से समय समय पर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास इससे भी ज्यादा ज्वेलरी है, 2 सवा 2 करोड़ जो आपके अलाउंस पे बैठ रही है, उससे भी ज्यादा है, तो भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ज्वेलरी होना ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं बन जाता। आप इस ज्वेलरी को अलग तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फैमिली वेल्थ के तौर पर, ओल्ड इनहेरिटेंस के हिसाब से, पास्ट डिस्क्लोज्ड इनकम से खरीदे गए गोल्ड के तौर पर, या वेल्थ टैक्स रिकॉर्ड्स के थ्रू। टैक्स या पेनल्टी सिर्फ उसी ज्वेलरी पर लगती है जो अनएक्सप्लेन्ड, अनडिक्लेयर्ड एक्सेस होती है। इंडिया ज्वेलरी को सिर्फ एसेट नहीं मानता, बल्कि इमोशन, कल्चर और सिक्योरिटी भी मानता है। और अगर आपकी ज्वेलरी फैमिली साइज, सोशल कस्टम्स और पर्सनल यूज के हिसाब से है, तो आप लीगली सेफ हैं, चाहे बिल्स अवेलेबल हो या ना। सो कीप काम एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।